ये सब बच्चे से बहुत लोग हैं, मैं कोई अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग हैं, सब लोग हैं, सब अपना अपना करेंगे, अपना एक रोल अदा कर रहे हैं, बस जितना पॉसिबल हो सकता है देने के लिए समाज में। मंच कोई भी है, जब तक रहो जितना सकारात्मक कर सको उतना सकारात्मक करो, बस मेरा एक ही मानना है। मंच कोई भी है, मंच तो बदलते रहेंगे, है ना, हमारे मंच बदलते रहते हैं, दिन में कितने मंच बदलते हैं। कभी आप पुत्र के मंच पे खड़े होते हैं, कभी आप भाई के मंच में खड़े होते हैं, कभी आप एक शिक्षक के मंच में खड़े होते हैं, कभी आप एक मित्र के मंच में खड़े होते हैं। ये मंच हैं, आपके भूमिकाएँ हैं, रोल हैं, और जिसको जितना सकारात्मक दे सको उतना दे सको। लेकिन फिर बचा कौन? आप अकेले। अपने लिए क्या दे रहे हो? अपने लिए भी तो कुछ हमारा बनता है ना फ़र्ज। आप अपने लिए क्या दे रहे हो? और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जीवन का बहुत आर्य सत्य है, मेरा एक वास्तविक अनुभव है खुद का। आप लोग तो अभी शायद हम लोग सेम एज ग्रुप में ही हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं हमारी और आपकी उम्र में। हो सकता है अभी आप लोगों के मन में पैसे को लेकर के बहुत सारी चीज़ें चलती हों, ठीक है, एक समय मैं भी आप ही की अवस्था में था, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, आप लोग मुझे याद करोगे कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं रहेगी जीवन में। मतलब पैसा आपको सुकून नहीं दे सकता है। कल एक स्टूडेंट था मेरा, रात में ही, मतलब काफ़ी लंबे समय तक ऐसे चर्चा चलती रही, तो उसका जो है 3-4 जगह उसका सिलेक्शन हुआ था। अब वो ऊपापोह में था कि कहाँ लूँ। शायद एक प्रोफेसर, उसका नेट JRF के थ्रू कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट मिली थी, और 1-2 प्रशासनिक पोस्ट हैं जहाँ पे वो कार्यरत था। तो कल वो इसी ऊपापोह में था, सर कहाँ लूँ, 1000-6000 पे ग्रेड था, एक जगह 4200 पे ग्रेड था। मैंने उसे एक बात बोली, मैंने कहा देखो एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपको, सिलेक्शन हो गया है, अभी सिलेक्शन और भी होगा, मंच बदलेंगे, मंचों की कोई वो नहीं होती। जब आप मेहनती होते हैं, काम करते हैं, तो मंच बहुत मिलते हैं, मंच बदलते रहते हैं और बड़े बड़े मंच मिलते हैं, लेकिन जिसमें सुकून मिले, जिसमें बेहतर सीखने को मिले, ये चीज़ देखना। चाहे वो 4200 पे ग्रेड में ज़्यादा सीखने को मिल रहा है, तो आप सोचो कि 6000 पे ग्रेड। पैसा अल्टीमेट, आपको पैसे से लोग जानते हैं, आपको सारी चीज़ें हैं, लोग जानते हैं, लेकिन जब आपके पास पैसा आएगा तो लोगों को तो अच्छा लगेगा कि इसके पास पैसा है, ये है, आपका सम्मान, रिस्पेक्ट सब बढ़ जाएगा, लेकिन आप पर्सनली बहुत परेशान रहोगे। वो पहलू आपको खुद आप ही जान पाओगे अपना। इसलिए पैसा अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम्स का किसी भी तरीके से। देखिएगा ये चीज़ बहुत ज़्यादा होगी आपके साथ, बहुत ज़्यादा। जब पैसा आएगा एक समय में, फिर ग्रीड बढ़ेगी, कुछ समय के लिए लालच भी आता है, पैसा लालची बना देता है आपको, माध्यम चुनने चालू कर दोगे, लोग गलत माध्यमों से भी पैसे की तरफ भागते हैं फिर, लेकिन अल्टीमेट परेशान होगे। जो लोग करोड़ों अरबों कमाते हैं ना, अब आप खुद ही देखो, ये अंबानी की बात करते हैं, आप लोग को लगता होगा क्या दिक्कत होगी इसको, इतना पैसा होगा, आलीशान सब कुछ, सारी चीज़ें हैं, बिजनेस है, सब कुछ चल रहा है, इतनी बड़े एम्प्लॉयज़ हैं इंडिया में, वर्ल्ड में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, सब कुछ है। लेकिन अब एज अ पर्सनालिटी को अंबानी से बात करो तो वो बोलेगा कि कुछ नहीं है ज़िंदगी। पैसा नहीं है लाइफ है अपने आप पे आप कितना काम करते हो, अपने आप को कितना पावरफुल बनाते हो, सिचुएशंस के हिसाब से कैसे अपने आप को आप डील कर पाते हो, ये है लाइफ, वास्तविक चेहरा। ये आपको आज नहीं समझ में आएगी मेरी बात, ये तब समझ में आएगी जब आपके पास पैसा होगा, और उस पैसे का आपको कोई वैल्यू नहीं समझ में आएगा। कैसे नहीं आएगा? क्योंकि वो पैसे सिर्फ आपके क्या होते हैं, डिजिट बढ़ते हैं अकाउंट में, आपकी सिर्फ संख्या बढ़ेगी और कुछ नहीं। आज 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में, कल 1000, 10,000 रुपये हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, कुछ कम होगा फिर बढ़ेगा, कम होगा फिर बढ़ेगा। नीड तो आपकी प्रॉपर पूरी हो रही है ना, खाओगे तो खाना ही ना, और क्या करोगे, पेट में खाना खाओगे और क्या करोगे। वास्तविक जो सुकून है ना, उसके लिए तड़पोगे, और उसके लिए तड़प इसमें तो नहीं मिलने वाला, इस संसार में, इस भौतिकवाद में, उसके लिए खुद भी काम करना पड़ेगा आपको। फिर होता क्या है, अब हम लोग भी टेम्परेरी होते हैं, कुछ समय के लिए जाते हैं और हम लोग फंसते चले जाएंगे। अभी चीज़ों में आप लोग को लग रहा है धीरे धीरे फंसते चले जाओगे, तो बेहतर क्या है, जो मंच मिलता जाए उसमें सकारात्मक से सकारात्मक करते जाओ, जितना ज़्यादा सकारात्मक कर सको किसी भी मंच में, किसी भी पद पे, जो भी पोस्ट है आपके, दिन भर में कम से कम 500 मंच बदलते हैं, 500 भूमिकाएं बदलती हैं, तो सबके लिए सकारात्मक जितना ज़्यादा करते चले जाओगे, समाज में जितने भी लोग हैं, जैसे मान लो आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हो, जैसे आप अभी बता रहे थे, तो वो एक मंच है, वहाँ पर भी आप उसे फर्स्ट टाइम मिले, और कई बार हमें लोग मिलते हैं, मिलने के बाद जो है याद रह जाते हैं, यार क्या पर्सन है, क्या पोलाइट नेचर है, कितना अच्छा पर्सन है, क्योंकि उस मंच पे खड़े होकर उसने बहुत अच्छा बिहेव किया आपके साथ। कई बार आप कहीं भी जाते हो, कपड़े खरीदने जाइए, कपड़े की दुकान पे ही अच्छे से आपको डील किया तो आपको अच्छा लग जाता है, बहुत बढ़िया, कुछ खरीद ही लेते हो। तो ये जीवन में क्या है ना, आप हर पल किसी न किसी पोस्ट पे जा रहे हो, हर नए व्यक्ति से मिल रहे हो तो एक पोस्ट पे जा रहे हो, या फिर हर पुराने व्यक्ति से मिल रहे हो। जैसे मान लीजिए आपकी छवि बन गई, परसेप्शन बन गया किसी से, उस परसेप्शन को रेगुलर आपको मेंटेन करके रखना, ये भी आपका एक पोस्ट का काम है, ये भी आपका एक हिस्सा है। और क्या है लाइफ में, कुछ नहीं है, कल के दिन चंद किताबें पढ़ के कुछ ना कुछ बन ही जाओगे आप लोग, ठीक है, कुछ ना कुछ बन जाओगे। करोगे क्या, सरकारी सर्विस, कितना मिलेगा, 1-2 लाख रुपए मान लो, किसी तरीके से महीने बड़ी से बड़ी जॉब पे मिल जाएगा, लेकिन ये लाइफ का अल्टीमेट गोल नहीं है, ये ज़िंदगी का अंतिम छोर नहीं है। अंतिम छोर के लिए आपको अपने आप को जानना पड़ेगा, और लाइफ के हर पल में जितना बेहतर से बेहतर समाज के हर व्यक्ति के लिए कर सकते होगे उसे करना पड़ेगा, चाहे जहाँ खड़े हो। और लेकिन अंत तो फिर बात वही आएगी, अपने लिए क्या, आपने अपने लिए क्या किया। मनी आप अपने लिए थोड़ा ना कमा रहे हो,
देखिएगा एक समय आएगा कि मनी आप अपने लिए नहीं कमाओगे, आपकी मनी का उपयोग किया जाएगा आपके परिवार के द्वारा, आपके मित्रों के द्वारा। हो सकता है कि फिर आप जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीना पा जाए। अभी क्या होता है, खाना खुद बनाते हैं, फिर क्या करेंगे, आप किसी को रोजगार दे देंगे, एक कुक लगा लेंगे। क्या हुआ, किसके लिए कमाया आपने, एक हिस्सा उसके लिए कमाया। डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर देता है व्यक्ति फिर, ठीक है। अभी एक साइट में काम चला रहे हो, फिर क्या करोगे, 4 साइट खरीदोगे। वो पैसा क्या कर दिया आपने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इकोनॉमी को। वो भौतिकवाद विलासिता चलो एक तरफ, एक दर्जे पे रखो। आज एक फ़ोन यूज कर रहे हो, कल 4 फ़ोन यूज करोगे। आपने क्या किया, पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी करोगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करोगे। आपसे क्षणिक सुख मिलेगा, आप नया फ़ोन ले लोगे, नए कपड़े ले लोगे, नई गाड़ी ले लोगे, क्षणिक सुख मिलेगा। आपने गाड़ी ली और गाड़ी लेने के बाद सर्विस कराने भी जाते हो, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अपना पैसा, समझ रहे हो ना। यदि दूसरे नज़रिए से देखें, जितना मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि हर पल हम डिस्ट्रीब्यूट ही करते हैं। आप 1 रुपये की टॉफ़ी भी खरीदते हो तो आप डिस्ट्रीब्यूट करके आ रहे हो, नहीं कर रहे हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। कस्टमर का महत्व है कि नहीं है, उपभोक्ता का महत्व है कि नहीं है, उपभोक्ता का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व होता है। इसलिए हम जिस इकोसिस्टम में बंधे हुए हैं, तो हर पल सिर्फ एक गोल है अपनी ज़िंदगी का और कुछ नहीं है। जो मंच मिले उसमें भूमिका अच्छी निभानी चाहिए। कोई अननोन मिलता है, कुछ भी मिलता है, वो उसका नेचर है। वो आपसे कैसे बात करता है, किस तरीके से आपको दिखाता है, कैसे वो करता है, वो उसका नेचर है, वो उसकी प्रॉब्लम है, उसकी समस्या है, समझ रहे। लेकिन हमारा रोल कैसा होना चाहिए, हमारा रोल ये होना चाहिए कि उसका, गांधी यही बात तो कहते थे, गांधी कहते थे हृदय परिवर्तन। आपका आत्मिक बल इतना मजबूत होना चाहिए कि सामने वाले का हृदय परिवर्तित हो जाए। जो गांधी का ये बात बोली जाती है कि एक गाल पे थप्पड़ मारने के बाद दूसरा गाल बढ़ा दो, इसका मतलब हृदय परिवर्तन है, ठीक है। यदि कोई गाली दे रहा है, यदि आप रिप्लाई में आप भी उससे बहुत ज़्यादा तू तड़ाक से बोल गए, कुछ भी हो गए, उसमें आप बहुत मजबूत नहीं बन गए और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं बन गया, या उसने भी कुछ कमा नहीं लिया। कमाओगे तब जब आप किसी का दिल जीत लोगे। नफरत किसी को देकर आओगे, मान लो अभी मैं आपसे मिलूं कहीं पर, या आप मुझसे मिलें और मैं आपके दिल में नफरत भर दूं, आपसे सही से बात भी ना करूं, कुछ भी ना करूं, तो क्या हुआ बताइए, है ना। अभी एक स्टूडेंट था, वो उसके मतलब ऑफिस में हुआ क्या कि सीनियर जो है सस्पेंड थे, तो ऑलरेडी वही वर्क कर रहा है ऑफिस में, सारा कुछ डील कर रहा है। तो कर सर बहुत परेशान रहता हूँ, सुबह से शाम तक मुझे काम बहुत हो जाता है। मैंने कहा मौका है, अवसर है, आज सीनियर नहीं है, ये काम सीख जाएगा, कल के दिन तेरा प्रमोशन होना है। नज़रिए की बात है। आप या तो उसे अवसर, बैंकों में देखते हो कभी कभी भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, कर्मचारी काम नहीं करते, बहुत मौका है उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। किसी दिन हम एक व्यक्ति को डील कर रहे हैं, किसी दिन 500 लोगों को डील करने का मौका मिलेगा, तो ये मौका है, अपॉर्चुनिटी। ये नहीं कि मेरे पास बहुत भीड़ आ गई, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। उसका भी अपना ही मजा है। एक व्यक्ति का मजा अपना है और 1000 व्यक्तियों का मजा अपना है, अपना मजा है उसमें। ये नहीं कि आप इरिटेट हो गए, परेशान हो गए। हमारे समाज सोसाइटी में यही चल रहा है, लोग थोड़ा सा कुछ हो जा रहा है उसी पे फिर हो हल्ला, आज बहुत काम था, आज अरे उसका आनंद है, वो आनंद आपको फ्री टाइम पे नहीं मिल सकता है। हर चीज़ का अपना एक मज़ा है प्रॉपर। लेकिन अल्टीमेट आपको सुकून कहाँ मिलेगा, जब आप अपने लिए कुछ करोगे। और अपने लिए करना मनी नहीं है। मनी किसके लिए कर रहे हो आप, दूसरे के लिए। समझ में आए कैसे दूसरे के लिए कर रहे हैं। जो भी करोगे, जो भी एक्सपेंस करोगे, सब किसके लिए कर रहे हो, दूसरे के लिए। आप खाना भी खा रहे हो ना, तो खाना भी अल्टीमेट देखा जाए तो यदि मेरे ये एक तरीके से आपकी भौतिक नीड है, आपके शरीर के लिए है, ठीक है। लेकिन आपकी जो ये नीड है, स्पिरिचुअल नीड, ये है वास्तव में आपका भोजन। वो तो आपने खाया, थोड़ी देर बाद निकाल दिया, खाया निकाल दिया, और क्या किया। ये है आपकी प्रॉपर नीड, यहाँ से पूरी होती है। जो न्यूरॉन्स हैं आपके ब्रेन में, इतने परसेंट, 100% न्यूरॉन्स हैं। 100% में कितना यूज़ करते हैं हम लोग, पॉइंटों में। पॉइंटों में हमारा ब्रेन एक्टिवेटेड होता है बस, ठीक है। और जबकि मनुष्य क्या है, एक बौद्धिक प्राणी है। तो हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का मौका मिलता है काम करना, इन चीज़ों को करना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब आप अपने आप को अकेलेपन में मिलो। ये काम भीड़ पे नहीं हो सकती। यदि आप भीड़ प्रेमी हैं तो इस समाज के खोखट में, इसमें दलदलों में, ये दलदल है बहुत बड़ा, बस घुस गए तो फिर घुसते ही चले गए, घुसते ही चले गए, दलदल से फिर निकल नहीं पाओगे। इसलिए अपने आप से भी रूबरू होना चाहिए, कुछ समय खुद के लिए भी निकालना चाहिए। वो केवल हमारा समय हो, उसमें केवल हम हो और हमारे साथ कोई ना हो, ना कोई थॉट, ना कोई काम, ना कोई धाम। कम से कम दिन में 5 मिनट ऐसा निकालो अपने जीवन में जिसमें थॉटलेस रहे लाइफ। थॉटलेस मतलब 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, कम से कम 1 मिनट निकालो जिसमें केवल आप अपने साथ हो। आपकी पढ़ाई एक तरफ रखी हो, आपका परिवार एक तरफ रखा हो, आपका सब कुछ एक तरफ रखा हो, सारी प्रॉब्लम्स एक तरफ रखी हो, लेकिन आप अकेले अपने साथ हो। ये मोमेंट जीना चाहिए, होना चाहिए आपके अंदर, समझ रहे हो। और ये मोमेंट जितना ज़्यादा आप, जितना इस मोमेंट के साथ जीना चालू कर दोगे, होता क्या है, जैसे आप छत भी चले जाते हो ना, लगा लेते हो लीड गाना, अरिजीत सिंह सुन रहे हो, है ना, तो कोई प्यार का सॉन्ग हुआ तो आपको अलग फीलिंग्स आती हैं, यदि उसमें कोई दर्द हुआ तो अलग फीलिंग्स आती हैं। उसमें भी आपने कुछ सीखा नहीं, उस टाइम को भी आपने दूसरे को दे दिया। अपने के लिए टाइम देने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर थॉटलेस होकर आपको अपने आप के बारे में समझना है कि मेरा अल्टीमेट पर्पस क्या है, फिर जाके मैं उन्हीं चीज़ों में संलिप्त हो जाना है, समझ रहे। तो प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा आपको। और ये तभी होता है जब आप मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन के लिए अपने साथ ट्रैप्ड हो जाएं कहीं पर। और ट्रैप्ड होने की वजह से पढ़ाई में होता है, पढ़ाई कितना घंटे करते हैं हम लोग, 8 से 10 घंटे, 12 घंटे। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, 1 से 2 घंटे की।
सारी चीज़ें याद नहीं रहती, वो नहीं होती। ऐसे ही स्पिरिचुअल जर्नी में क्या है, जो बड़े लोग हैं जो आज के टाइम पे जिन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा, तो अब उन्होंने पूरा अपने लिए टाइम दिया है, प्रॉपर टाइम इन्वेस्टमेंट किया है खुद के लिए। 2-2 महीने, 4-4 महीने, साल भर, 2-2 साल तक वो अकेले चले गए, छोड़ दिया सब कुछ, फिर वापस लौटे। तो क्या हुआ, उसमें प्रोडक्टिविटी बहुत रही होगी। यदि 24 घंटे आप पड़े रहेंगे तो कुछ पल तो आएंगे जिसमें आप अपने लिए सोचेंगे, और धीरे धीरे यही साधना में बदल जाता है। अन्यथा कुछ नहीं है। देखो हमारे सामने ही कितने लोग जा रहे हैं और हमारे सामने ही कितने लोग आ रहे हैं। नए लोग आते जा रहे हैं और पुराने लोग जाते जा रहे हैं। कभी अस्पतालों में जाके देखिए तो एक तरफ आपको एम्बुलेंस में 2 तरीके की एम्बुलेंस जाती हुई दिखेंगी। एक निकलते कभी एम्स में खड़े हुई है, आपको वहाँ पे तस्वीर दिखेगी इंडिया की। वास्तव में प्रेगनेंसी वार्ड पे खड़े हो जाइए तो महिलाएं आ रही हैं, उसमें भरे हुए हैं, वो निकल रहे हैं। इधर से एक तरफ तो वो आ रहे हैं इस दुनिया में फंसने का, और दूसरी तरफ से निपट रहे हैं। तो हमारी अवस्था क्या है? बड़े बड़े लोग निपट गए, आप खुद ही देख लो। इसी साल, पिछले साल का ही देखो, इरफान खान चले गए, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसलिए गए क्योंकि सबसे ज़्यादा हमने नोटिस किया। जाते तो हर साल हैं, उस समय हम फ्री बैठे थे तो, है ना, बॉलीवुड खाली। तो ये क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। इस सतत प्रक्रिया के हम अंग हैं। अब हमें लगता है कि हमें ये पोस्ट मिल जाएगी, हमें ये हो जाएगा, 4 लोग हमें सराह देंगे। ये अल्टीमेट, अपने साथ रहोगे, वो टाइम पीरियड आपको आपका सुख देगा। अपने आप साथ काम करोगे, अपने साथ ही बैठना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। दुनिया के साथ हर पल जुड़े हुए हो, वो आपसे नहीं छूटने वाली। छूटोगे भी तो वो आके आपको पकड़ लेगी, लेकिन आपको अपना साथ नहीं छोड़ना है। ये जितना करते जाओगे ना, इसके बाद फिर आपके ब्रेन में एक सुकून सा आता जाएगा। अपने आप को थोड़ा सा समझना चालू कर दोगे, लाइफ के गोल्स पता चल जाएंगे, चीज़ों की इंपॉर्टेंस बहुत कम हो जाएगी। जो चीज़ें हैं, कोई पड़ी है, ख़राब है, गंदा है, क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है सब अनश्वर चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को, जैसा है चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा सिंपल लाइफ हो जाएगी। ठीक है, तो विचारों में थोड़ा सा काम आपको करना चाहिए। बाकी चीज़ें तो ये चल ही रही हैं यार, ये तो आपका कभी छूटेगा नहीं। और जो मंच मिले उस मंच में ऐसी भूमिका निभानी है कि बस बढ़िया। और ये तभी आता है जब अंदर से प्योरिटी हो, शुद्धता हो, कोई मिलावट ना हो। दूध में यदि पानी मिला होगा तो थोड़ा ना उसमें फिर उतना घी मिलेगा या उतनी मलाई पड़ेगी, बताइए। मिलावट वाले दूध में पता चल जाता है ना, उसकी मलाई भी पतली पड़ती है, छिछला होता है, घी भी नहीं निकलता है। 1 मिनट में आप पकड़ लेते हो कि तो मिला के लाया है पानी। पीते भी हैं तो पता चल जाता है। शुद्ध दूध होता है, गड्ढा दूध होता है, ऊपर से ही देख के उसमें घी दिखाई देता है ना। तो शुद्धता होनी चाहिए। किसी के अंदर का कलुष खत्म कर दो, किसी के प्रति मतलब द्वेष भावना है, किसी से कोई बदला लेना है, किसी ने कुछ कह दिया तो 4 शब्द उसके कहने के बाद 10 शब्द मैं बोलूँगा, सब खत्म कर दो अंदर से। कुछ नहीं इससे मिलता, कुछ नहीं पाओगे, अपने आप को परेशान कर लोगे और अंततः जीवन का सारा तत्व जो है आपका समाप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन बहुत अमूल्य धरोहर है, ये हमें मिला है, तो इसको जो है पहले समझना है। लोग समझ ही नहीं पाते इस टूल्स को। लोग देखो क्या कर रहे हैं, लोग 2-2 पैसे के लिए लड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। ट्रैफिक में थोड़ा सा कुछ भी हो गया, एक हारन भी पीछे वाले ने ज़्यादा देर तक दबा दिया तो उसको उतर के मारपीट कर डालते हैं। ये कैसे लोग हैं? ये घबराए हुए लोग हैं अपनी ज़िंदगी में। इनका चित्त शांत नहीं है, घबराहट है इनके अंदर, एक बेचैनी सी चल रही है, और वो बेचैनी किसी ना किसी के ऊपर फूटती है। यदि आपके अंदर भी बेचैनी होगी ना, तो जैसे कई बार क्या होता है कि हम बहुत झल्ला जाते हैं, घर पे भी किसी ने 2 शब्द बोल दिए, झल्ला जाते हैं, तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। ये क्या है? ये हमारे अंदर की बेचैनी है, घबराहट है, डर है एक हमारे अंदर का। तो किस चीज़ का डर? इसलिए हमें थोड़ा सा अपने लिए समय निकालना चाहिए। जीवन में हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई है हमारे जीवन के लिए तो हम स्वयं हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। इसको वैल्यू देनी चाहिए। और जब हम इस चीज़ की वैल्यू देना चालू कर देते हैं तो इसके बाद आपको फिर समझ ही में नहीं आएगा। छोटी बड़ी प्रॉब्लम आपकी छोटी लगने लग जाएंगी कि अच्छा चलो कोई नहीं, क्योंकि आप उससे डिटैच होकर देख रहे हैं ना, अलग होकर देख रहे हैं ना अपने आप को प्रॉब्लम से। कोई भी प्रॉब्लम है, अब IAS जैसा पद है जिसके लिए इतने सारी पढ़ाई करनी है, सब कुछ करनी है, कुछ समय के लिए डिटैच होकर देखिए इस पोस्ट को, इसके सिलेबस को अध्ययन करिए। आप खुद देखेंगे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप इससे ज़्यादा बड़े हो। यदि इंडिविजुअल पर्सनालिटी की बात करें तो आप इससे बहुत बड़े हो इस पद से। लेकिन होता क्या है, हम उसमें इतना अटैच हो जाते हैं कि अटैच होने के बाद वो चीज़ हमें इतनी बड़ी लगने लग जाती है, और फिर चीज़ें लगता है कि नहीं ये है वो है, ठीक है, हम इसी चीज़ के लिए। कल के दिन छोटी छोटी यदि असफलताएं मिलने लग जाती हैं तो हम निराश हो जाते हैं। सफलताएं मिलती जाती हैं, खुश होते जाते हैं, हमें सिर्फ चाहिए ही मीठा, कड़वा हमें चाहिए ही नहीं, उसे चखना ही नहीं है। कड़वे को हमने क्या बोला है, बुरा मान लिया है, मीठे को अच्छा मान लिया है। समझिए कितनी दोगली दुनिया है ये। सिर्फ मीठे के लिए आपकी प्रशंसा कब होगी पता है आपको? जब आप सफल हो जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे। इतनी दोगली है। अभी दुनिया की तो दोगलापंथी आप लोगों ने देखा नहीं है। दुनिया की दोगलापंथी आप देखोगे, दुनिया बहुत दोगली है। बहुत चेहरे हैं, जो लोग आपको बहुत अच्छे दिखाई देते हैं वो लोग आपका कब साथ छोड़ देंगे आपको नहीं पता चलेगा। बहुत अजीबोगरीब लोग हैं, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसमें आप अपने ऊपर काम जरूर करिए, क्योंकि लाइफ की एक स्टेज जरूर आएगी जिस स्टेज में जाकर के आप थोड़ा सा मेंटली जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी खुद की।
फिर वहाँ पे लोग समझ नहीं पाते हैं, लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, लोग प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, पैसा होने के बावजूद भी डिप्रेशन की गोलियाँ खाते हैं, नींद नहीं आती लोगों को। यदि आपके घर पे पैसा हो तो अपने पिताजी से पूछेगा, वो बताएंगे सच्चाई कि वो कहाँ फंसे हुए हैं। तो पैसा अल्टीमेट चीज़ नहीं है, पैसा आपको सब कुछ नहीं दे पाएगा, पैसे से सब कुछ ना खरीदा भी नहीं जा सकता है ना। पैसे से आप बिस्तर खरीद लोगे लेकिन नींद नहीं खरीद सकते ना, पैसे से खाना खरीद लोगे लेकिन भूख नहीं खरीद सकते ना। लोगों के पास कितना पैसा है, लोग कितना खाना डेली खराब करते हैं, आता है खाना रख जाता है, भूख ही नहीं, खराब करते हैं। अभी जो जब पैसा आएगा, पैसे आने के बाद के बहुत अलग सिम्टम्स हैं, ये आप लोग अभी फील करोगे। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, कई बार रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाइए, कभी आप लोग रेस्टोरेंट जाते होंगे तो सिर्फ इतना करते होंगे कि अपनी प्लेट का इंतजार करते होंगे। जब मैं कभी जाता हूँ तो मैं दूसरों की प्लेटों को देखता हूँ कि कैसे बैठे हुए हैं लोग, कैसे लोग एक दूसरे से थोड़ा सा दूर बैठे हुए हैं, मोबाइल के सेल्फी पे लगे हुए हैं। फिर खाना आ रहा है तो खाना एक हाथ से मोबाइल चल रहा है, दूसरे हाथ से खाना जा रहा है, कितना खा रहे हैं कि पता ही नहीं, कोई कितना खा रहा है, कोई कितना खा रहा है। क्या है, एक डर है, एक चिड़चिड़ाहट है, एक भाग दौड़ है जो वहाँ पर भी बंद नहीं हुई उनकी। लोग अब 5 मिनट अपने भोजन के लिए भी नहीं निकाल पा रहे हैं, इतना ज़्यादा डर हो चुका है लोगों का। तो ये भागदौड़ का डर कभी बंद नहीं होगा आपका। आज यदि एक किसान है और उसकी फसल जो है, पता चला कि 50 बीघे में फसल है, अच्छी खासी फसल है, अगले की चिंता होनी चालू हो जाएगी उसकी। एक बिजनेसमैन है, आज यदि वो 50 करोड़ कमाता है तो कल उसे, ठीक है, वो टर्नओवर वो क्या करता है ना, फिर वो आपको खत्म कर देता है, ठीक है। और हम समाज में डिस्ट्रीब्यूट ही कर रहे हैं, हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पैसा संचित है, डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन अपने लिए क्या कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है। इसलिए अपने लिए समय निकालिए, थोड़ा सा समय निकालिए, दिन में कम से कम 1 मिनट 2 मिनट जिसमें आप अपने पास हो, बस बाकी चीज़ों से डिटैच हो जाओ, हट जाओ। आप एक अलग एंटिटी हो, शरीर है मेरा, इस शरीर में बहुत सारे रोग दोष हैं, हो सकता है मेरी बॉडी में यहाँ पेन हो रहा हो, मेरे आंखों में नींद भरी हो, लेकिन मैं ये नहीं हूँ, ये बिल्कुल क्लियर है। यदि मैं डिटैच होकर देखूँ अपनी बॉडी से तो मुझे बड़ी हंसी आएगी कि हो क्या रहा है। बहुत नॉर्मल चीज़ है कि मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, मेरी आंखों में थोड़ा सा नींद सी भरी हुई है, मैं हंसूंगा अपने ऊपर और कुछ नहीं करूँगा, यदि डिटैच होकर देखा तो। और यदि डिटैच नहीं हुआ तो चिड़चिड़ाहट से होगी, क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा आराम करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हर समस्या आपको बहुत छोटी लगने लग जाएगी। अभी आप भूखे हो, 3 दिन से पैसे नहीं है, खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या करना है, डिटैच होकर देखो, आपको वही चीज़ मज़े आने लग जाएगी। क्योंकि वास्तव में वो चीज़ जो है ना, जो आपका, जिसको हम इंटरनल पावर कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं, ईश्वरीय अंश कहते हैं, जो कहना है कहो, ठीक है, उसको इन सब चीज़ों की जरूरत है ही नहीं। उसको जिसकी ज़रूरत है वो है आपका सकारात्मक पक्ष। जितना पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी और उसको उतना फैलाते चले जाओ, जो मिलता जाए देते चले जाओ। अपना सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए, जितनी सकारात्मकता फैला सको, आसपास जितना पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सको। किसी के जीवन के बाधक मत बनो, किसी के प्रति कोई भी कलुष मत रखो। जितना ज़्यादा कलुष रखो, किसी के प्रति आपके अंदर घृणा भाव है तो क्या, अपने दिमाग को कूड़ादान ही तो बना के रखा ना आपने। इसमें एक उसको स्पेस दे रखा है, ईर्ष्या को दे रखा है, द्वेष को दे रखा है। घर में होता क्या है, एक दूसरे के प्रति कलह है, एक दूसरे के प्रति द्वेष, एक दूसरे के प्रति ये कि आगे ना बढ़ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ये क्या कर रही है आपको, बस यहाँ पे और कुछ नहीं है, सन्नाटे में निपट जाओगे आप। मुश्किल से कितनी लाइफ है हम लोग की, 50-60 साल के बाद मशीन पूरी फेल हो जाती है। कभी डॉक्टर गुड न्यूज़ दे देता है कि किडनी चली गई, कभी पैरालाइज हो जाती है बॉडी, कभी कुछ हो जाती है। तो ये भटकाव है, भटकाव में अपने आप को टाइम देना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए, और अपने आप को समझने से बेहतर कुछ नहीं। समझिए, अब तो बहुत यंत्रवत, मैं जो बार बार बोला करता हूँ कि दुनिया यंत्रवत हो गई है। करते क्या हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये सब क्या है, क्या मिल जा रहा है आपको, किसी को क्या मिल जा रहा है। हाँ लगा हुआ है, उसमें हम भी हैं, उसमें हम भी तो सम्मिलित हैं। अंत तो कहते हम भी सम्मिलित हैं उसमें। कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप कहीं जाएं किसी वीराने में और मोबाइल रख के जाएं, लेके ही ना जाएं, कभी पॉसिबल हो सकता है। सब कुछ छोड़िए, इसको सब कुछ रखिए, बस आप अकेले इंटरनेट की दुनिया से दूर चले जाएं। दिन में होता है क्या, दिन में ये रेगुलर हो सकता है। दिन में 1 घंटे का टाइम निकालो पर डे कि 1 घंटे मुझे अपने आप के साथ रहना है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही तो है, और कौन है आपके साथ रहता, कौन है 24 घंटे। इसके माध्यम से सब कोई आपके साथ है। इसको यदि छोड़ दो तो फिर देखो डिटैच हो जाओ। घर से बाहर निकलो, फ़ोन घर ही पे रख दो, छोड़ दो, निकल जाओ, टहल घूम के आओ। घर पे बज रहा है, मेरे घर वालों कई बार इतनी शिकायतें होती हैं। एक दिन का मैं आपको बात बताता हूँ, मेरे पास फ़ोन आया, एक फ़ोन, मैं एक्चुअली यहाँ से जाने के बाद फिर मेरा जिम टाइम होता है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ, फिर चाहे जितना थका हूँ, मैं 11 घंटे की जिस दिन क्लास लेके भी जाता हूँ, उसके बाद फिर मेरा वो फिक्स है, वो करना ही करना, चाहे फिर यदि जिम बंद भी हो जाती है। कई बार क्या होता है 9, 10, 11 भी बज जाते हैं, तो बंद भी हो गई तो मैं बाहर गेट तक जाके बाहर करता हूँ। जिम के बाहर प्लैंक कर लिया, वो कर लिया, थोड़ा सा मतलब रूल बना रखा है तो करना ही है, मतलब वो दिमाग में बैठा रखा है कि एक्सक्यूज़ नहीं देने बॉडी को।
जाना है, उसके बाहर फिर अपना बॉडी मोबाइल किया, मोबाइल करने के बाद फिर प्रॉपर, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, मैं रेगुलर मेरा रूटीन सेट ही है कि जितना पॉसिबल होता है मैक्सिमम 2 घंटे अपने साथ व्यतीत करना बॉडी के लिए। अच्छा भी लगता है, बॉडी की जितनी भी सेल हैं, जितनी भी कितनी है, लगभग 7,500 ट्रिलियन सेल्स हैं, तो इनमें भी अच्छी खुशी रहती है, उमंग रहता है। थोड़ा सा दर्द होता है लेकिन वो मीठा दर्द होता है, अच्छा लगता है। तो हुआ क्या कि मैं फ़ोन नहीं उठाता, किसी के फ़ोन नहीं उठाता, बहुत रेयर फ़ोन वाला सीन है। और जब यदि फ्री हुआ, खाली हुआ, तो ऐसा भी नहीं होता कि मैं देख के कट कर दूँ, ये कर दूँ। फ़ोन देखा नहीं तो 90% केस यही होता है, कहीं ना कहीं पे व्यस्तता रहती है। तो हुआ क्या कि घर से एक फ़ोन बजा, मेरे मदर फादर गए थे कहीं बाहर, गांव गए थे, तो एक फ़ोन बजा उनका, वो फ़ोन साइलेंट में था, मुझे कोई मतलब नहीं था। फिर दूसरा फ़ोन बजा, फिर तीसरा फ़ोन बजा, फिर चौथा फ़ोन बजा, 5-6 फ़ोन घर के सभी मेंबर्स के आ गए। अब पहली बार हुआ था इतिहास में, हिस्टोरिक, सब ने फ़ोन किया। तो ऐसे में दिमाग में बहुत गलत जाता है कि क्या हुआ। और ऐसे में जब मुझे लगा कि कुछ हो गई बात, तो घर में मेरे जो बड़े ब्रदर थे, इसमें महाराष्ट्र में है, ठीक है, तो वो क्या था कि थोड़ा सा नाराज़ हो गए कि ये कैसा बंदा है, क्योंकि उन्होंने सभी में ट्राई किया, सारे फ़ोन में, कैसा बंदा है। हुआ क्या था कि हमारे रिलेटिव में एक घटना घट गई थी और उनको कुछ पैसे पहुंचाने थे। मुद्दा ये था, मेरे पास 90% या 95% केस में फ़ोन तब आता है जब पैसे की ज़रूरत होती है। देखो मैं क्लियर बताऊँ, तो अर्जेंट पहुंचाना था पैसे उनको, मतलब ऐसा नहीं था मुझे देना था, लेकिन उनको वो सलाहकारी संस्था के तौर पे मैं हूँ कि भाई ये काम हमें करना है और इस पर सलाह दीजिए आपकी क्या करना है। तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया और 5-6 कॉल हो गए। और ये प्रपोजल फादर ने रखा था, फादर वहाँ गए। फादर हमारे ऐसे हैं कि किसी मंदिर जाएँ, धर्मशाला जाएँ, कुछ भी है, वहाँ 10,000, 5,000, 15,000, पता नहीं कैसे पानी की तरह भाग के आते हैं। कई बार मैं गुस्सा भी होता हूँ कि भाई आप मुझे दे दिया करो, मैं बहुत सारे काम करता हूँ ऐसे, आप किसी को ऐसे। तो उन्होंने रिलेटिव से बोल दिया होगा इतना पैसा हम देंगे। अब जब फादर बोल दिया, उन्होंने कह दिया, कहने के बाद उन्होंने आसरा लगा ली। होता है ना कि यार अब कह गए हैं ये कि फिर किसी और से नहीं मांगते, और वास्तव में मजबूरी में ये आदमी करता है। तो उन्होंने एक फ़ोन किया होगा, मैंने नहीं रिप्लाई किया, दूसरा किया, नहीं किया, सबको फ़ोन आ गया। अब उन्होंने घर पे फ़ोन किया कि वो फ़ोन नहीं उठा रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ऐसी कंडीशन में जब मैंने फ़ोन उठाया तो एक साथ सारे फ़ोन, मैं कुछ नहीं ऐसी कंडीशन में हो रहा, मैंने फ़ोन लगाया, वो बहुत गुस्सा थे, तो गुस्से में उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, बोला ठीक है रहने दीजिए, अब आप फ़ोन मत उठाया करिए। इतनी बात जैसे कि मैं तुरंत गाड़ी पकड़ा, मैंने कहा कुछ गड़बड़ हो गई, कहीं कोई बात हो गई, मुझे कोई बता भी नहीं रहा। मदर को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कुछ नहीं, उन्हें को ये था कि इससे पैसे कैसे बोलूँ मैं, ठीक है, इससे डायरेक्टली पैसे के लिए, वो पैसे के लिए डायरेक्टली नहीं बोलती। जैसे पहले हम लोग के साथ होता था कि जब हमारे पैसे खत्म हो जाते थे तो पिताजी को फ़ोन लगा के पहले स्वास्थ्य पूछते थे, खाना पीना पूछते थे। तो मदर भी पहले पूछती है कि खाना खा लिया, बढ़िया है, बहुत। पिताजी तो कभी नहीं बोलते, लेकिन मदर जो है इस तरीके से घुमा फिरा के तो डायरेक्ट नहीं बोलती, तो कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा कुछ पक्का गड़बड़ हुआ है। और ऐसी कंडीशन में फिर मैं निकला, निकलने के बाद फिर थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन बाद में जब पता चला कि हाँ भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है, फिर उस दिन मैंने कहा कि फ़ोन कम से कम एक फ़ोन रिंगिंग में रखना चाहिए आपको, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं रखना चाहिए। लेकिन फिर मुझे लगा कि कुछ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कितनी बार काम का फ़ोन आएगा। लोग कहते हैं ना कि बहुत इमरजेंसी हो जाएगी, फ़ोन को बहुत इमरजेंसी हो जाए, कभी इमरजेंसी हुई नहीं उठा पाया आप। मुझे पता है कि जब इमरजेंसी होगी तब मैं उठा ही नहीं पाऊंगा, मुझे भी पता है। लेकिन उस इमरजेंसी का इंतजार करते करते मैं अपना कितना टाइम खराब कर दूंगा। घर वालों को दिन भर में 500 बार फ़ोन करना होता है, रिश्तेदारों को करना होता है, सबको करना होता है, कितना टाइम मैं ख़राब कर दूंगा। मैंने आज भी उसको साइलेंट ही रखा, क्यों इनके चक्कर में अपना टाइम ख़राब करें। ठीक है, 4 बातें कोई कही लेगा, कोई बुरा ही मान जाएगा, कल के बाद अब फ़ोन करना बंद कर देगा, ही तो होगा ना। तो अपना सुकून कंप्रोमाइज़ नहीं करना हमें इससे, फ़ोन से किसी भी तरीके से, कि आपको लगता है कि इमरजेंसी कंडीशन के लिए फ़ोन है, इसलिए सुकून नहीं कंप्रोमाइज़ करना। ये चीज़ आपको बहुत क्लियर रखना है। इसको साइड लाइन कर दो जितनी जल्दी जल्दी हो सके। जब से ये डिवाइस ज़िंदगी में आई है, लोगों का व्यक्तिगत जीवन हरण हो गया, ख़त्म हो गया, सफलताएं दूर चली जाती जा रही हैं। हाँ, आउट कर दो, जितना बेस्ट रहेगा बहुत बेहतर रहेगा इस चीज़ को। अलग कहाँ हो रहे हैं हम, अलग कैसे, अलग शब्द यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं हम। ये अलग का होना नहीं है। आप जब आपका टाइम आपको लगता है कि बात करनी चाहिए, तब आप खुद फ़ोन लगा लीजिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल समस्याओं के टाइम पे ही करेगा। अभी तो हो सकता है आप लोगों के पास इतना फ़ोन नहीं आते, जब आप सफल हो जाओगे, जब जीवन में ये हो जाएगा कि आपके पास कुछ चीज़ें होंगी, तो बहुत फ़ोन आएंगे फिर आपके पास। बस एक ही बार तो कहेंगे, सुन लो, लेकिन उस चक्कर में आप कितना बार अपने आप को वो करवाएंगे, चिल्लाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को, परिवार का जो ये हमारा है ना कि इमरजेंसी में फ़ोन आएगा, उसके लिए हम रिंगिंग में रखते हैं सब चीज़ें, ये सब खत्म कर दो। कुछ नहीं, इमरजेंसी कभी नहीं आएगी, आएगी तो एक बार आएगी, और जब इमरजेंसी आएगी तब आप फ़ोन नहीं उठाओगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, चाहे जितने रिंगिंग में रखो आप कोई इमरजेंसी नहीं होती है। लेकिन इस डिवाइस ने ख़त्म कर दिया हमारे बहुत लाइफ के बहुत आयाम ख़त्म हो गए हमारे, ठीक है। तो प्रॉपर्ली इससे बहुत बचना है, जितना पॉसिबली बच सको तो इससे बच लो, काम हो जाएगा। चलिए, परिवार से हम नहीं अलग हो रहे हैं, हम क्यों अलग हो रहे हैं परिवार से। लेकिन परिवार से आपको यदि बहुत ज़्यादा बड़े काम करने हैं ना, तो बहुत ज़्यादा परिवार के साथ संलिप्त नहीं होना, मैं ये कह रहा हूँ। हर एक कार्यक्रम में आपको उपस्थित होने की ज़रूरत
नहीं है। आप मेरे से कहोगे तो मैं कम से कम जब तक यहाँ पे तैयारी कर रहा था, 5 साल की बात कर रहा हूँ, 5 साल तक तो मैं सिस्टर की शादी, इसकी शादी, उसकी शादी, किसी की शादी में नहीं गया। अभी मेरी सिस्टर की शादी थी कानपुर में, मतलब सिस्टर शादी का मतलब होता है मौसी की लड़की, ठीक है, लेकिन अब बहुत अटैच्ड, मतलब इतना अटैच्ड कि घर पे मेरे से बहुत ज़्यादा लोग अटैच्ड हैं। और ऐसे कंडीशन होती है कि फ़ोन भी सबके पागलों की तरह बजते हैं। नहीं जाना, ज़्यादा ओकेजनली नहीं बनना है। ओकेजन में भी जाओ, किसी भी कार्यक्रम में जाओ, किसी भी प्रोग्राम में जाओ, मैक्सिमम आधा घंटे या 15 मिनट रुको, बस खत्म। ये नहीं कि आप 2 घंटे तक आप भी पौवा चढ़ा के डांस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो भी ऐसे पागलों की तरह बैठे हैं, निहार रहे हैं, जयमाल पड़ेगा, ये होगा, होता है ना कि जयमाल देख के जाएंगे। ये एक अच्छी मेंटालिटी हो गई है कि जयमाल देख के जाएंगे, ये करेंगे, नहीं, ये सब कुछ भी नहीं। बर्थडे पार्टी में भी गए, विश किया, दिया, मिले, बस चले आए, बस एक अपना प्रेजेंस दिखाया। कभी भी आप देखेंगे जो लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा, ये वो लोग ऐसे ही अपने समय की वैल्यू, गांधी को समय की, गांधी आपने पढ़ा, गांधी की समय की वैल्यू पता है कैसी होती थी? गजब पर्सनालिटी। जब सभाओं में जाते थे ऑन द टाइम, और पहुंचने के बाद जो लेट आता था। एक बार गांधी एक सभा में गए, जब असहयोग आंदोलन की मीटिंग चल रही थी, तो उसमें नेहरू को बहुत आराम पसंद आदमी थे इस मामले में, विलासिता थी, सब कुछ था घर में, समय की इतनी वैल्यू नहीं करते थे। वो कहते हैं उसके बाद नेहरू समय पाबंद बन जाते हैं। तो 45 मिनट लेट आए नेहरू। तो गांधी की वर्डिंग क्या थी पता है? गांधी ने कहा कि देश की आज़ादी 45 मिनट बाद मिलेगी। सोचिए, सोच, यदि आपको आईएएस बनना है ना, यदि आज आप 40 मिनट खराब कर रहे हो ना, तो 40 मिनट बाद आईएएस बनोगे। सोच, और वो 40 मिनट ऐसा भी हो सकता है कि पूरा अटेम्प्ट निकल जाए। सोच, थिंकिंग बात है किसी चीज़ को लेकर। तो अपने टाइम की वैल्यू दो। मेरे लिए मनी क्या है? मेरे लिए मनी मेरा टाइम है, मेरा समय है, मेरा 1 मिनट का वैल्यू है। कितना वैल्यू है? करोड़ों रुपए। ये रखो, 1 मिनट इक्वल टू करोड़ रुपए। यदि इतनी वैल्यू मैं अपने टाइम की लेकर के चलो, फिर मैं अपना टाइम क्यों किसी को दूंगा? आपने क्या कर रखा है? अपनी वैल्यू जीरो में, माइनस में रख रखी है। समय की वैल्यू दे दो ना अपनी। मेरे 1 मिनट की वैल्यू का मतलब, बाकी अकेले आप फ्री पड़े रहो, कुछ मत करो। लेकिन यदि किसी से मिल रहे हो, मिलना भी है विनम्रता के साथ, एक निश्चित समय पे, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई ईगो नहीं, उस पर जो जरूरत बातें हो उन्हें करिए, चीज़ों को करिए। एक समय उसका भी, इंजॉयमेंट का भी निकालिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंजॉयमेंट का नहीं निकालना, लेकिन जो व्यर्थ का समय हम गंवाते हैं, व्यर्थ की चीज़ों में बैठे रहते हैं, कई बार हम संकोच में बैठे रहते हैं। संकोच रहता है, मन में नहीं रहता, मन में लगता है जाए कैसे कैसे, एक संकोच बना रहता है। इन सब चीज़ों में हम अपने आप को किल करते जा रहे हैं। भाई जिंदगी का मतलब क्या है? लाइफ का मतलब क्या है? समय। और क्या जिंदगी का मतलब? समय ही तो है कि हमें 60 साल जीना है, 70 साल जीना है। इसका मतलब क्या है? कुछ घंटे होंगे, कुछ दिन होंगे, कुछ मिनट्स होंगे, यही तो है जिंदगी। यदि हम उसको किसी और को देते चले जा रहे हैं तो क्या जी रहे हो आप तो डेली मर रहे हो ना, खत्म करते जा रहे हो ना अपने आप को। आप तो खुद के किलर खुद ही हो गए ना। इसलिए अपने टाइम की मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत वैल्यूएबल है हमारा टाइम। इससे ज़्यादा वैल्यू किसी की ना थी ना किसी की हो पाएगी। इस चीज़ को भी ध्यान रखना आपको, ठीक है? अपना एक समय देने से पहले भी, यदि कोई पहले कुछ पूछता है, कुछ बोलता है, मैं आपको तरीके बताता हूँ। जैसे आपको कोई बताता है कि यहाँ चलना है, यहाँ करना है, पहली बार में मना, मतलब पहला आपका क्या सेंटेंस निकलना चाहिए? नो। हमेशा नो होना चाहिए, मतलब इसमें सोचना नहीं, फिल्टर नहीं लगाना। कोई भी आपका टाइम मांगे तो पहला उसका होना चाहिए नो। दूसरा, पहली बार रिक्वेस्ट आई, आपने रिजेक्ट किया, ठीक है, यहाँ चलना है, ये करना है, वो करना है, पहला रिजेक्शन आना चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि थोड़ी देर बाद सोच के बताऊंगा। अगेन उसने रिपीट किया कि नहीं तुझे ये करना है, ये ठीक है, थोड़ी देर सोच के बताऊँ। थोड़ी देर टाल देना है, अपने आप में फिर मस्त हो जाए।